वही देशद्रोही कह रहे होंगे जिनको दीपिका पादुकोण की बिकनी पर सवाल उठाते थे, यही धर्माधिकारी कह रहे होंगे। है 238 किलो सोना किसने 238 किलो सोना किसने चुराया? बागेश्वर धाम के बाबा को सांप सूंघ गया क्या? अब बाबा दर्शन नहीं दे रहे बेटा। किसने चुराया? महादेव के मंदिर से सोना, मर गया बागेश्वर धाम का बाबा, मर गया। अब नहीं आएगा फादर ऑफ डेमोक्रेसी। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या किसने की? महंत नरेंद्र गिरी को फांसी पे किसने लटकाया? ना देवकी नंदन बोलेगा ठाकुर, ना तुम्हारा धीरेन्द्र शास्त्री बोलेगा। कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, दिखाते नहीं आप। प्रोपगंडा चलाते हैं आप। देश का पूरा किसान आज सरकार के खिलाफ है, देश का मजदूर किसान सरकार के खिलाफ है, देश का नौजवान आज सरकार के खिलाफ है। कौन है सरकार के साथ? केवल भाजपा और आरएसएस के मुट्ठी भर लोग, बजरंग दल के मुट्ठी भर लोग। इन्हें देश मानते हैं क्या आप? देश के 11 लाख उद्योगपति देश छोड़ के चले गए। गुजरात से 41,000 महिलाएं गायब हैं। आप सवाल नहीं पूछोगे देश के लोकतंत्र के हत्यारों। इसी मध्य प्रदेश से 20 साल से शासन कर रहा है मामा भाजपा की सरकार, 38,000 महिलाएं गायब हैं। आप सवाल नहीं पूछोगे, वो पत्रकार देशद्रोही सवाल नहीं पूछेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन सेंगर हैं, तो नितिन सेंगर से सीधा बातचीत करेंगे, मुखातिब करेंगे कि क्या इंडिया अलायंस जो मीडिया से बगावत कर चुका है अब आगे बढ़ पाएगा? मीडिया से कहाँ बगावत की है? 14 एंकर्स तो बॉयकॉट कर दिए ना सर। प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। आप लोगों को लगता है किसी को, मेरे भाइयों, कि वो मीडिया के वो थे? उन्होंने कभी कोई सवाल पूछा सरकार से? मीडिया का बहिष्कार डेमोक्रेसी ऑफ फादर ने 2019 के चुनाव के बाद कर दिया था। आपने कभी चर्चा नहीं की, कभी फादर ऑफ डेमोक्रेसी के विषय में नहीं बोले आप लोग कि उन्होंने मीडिया का बहिष्कार कर दिया। आज तक हमारे देश के फादर ऑफ डेमोक्रेसी ने कभी मीडिया के सामने आकर किसी सवाल का जवाब दिया है? चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे नोटबंदी पर सवाल हो, चाहे भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर सवाल हो, चाहे आज हमारा रुपया कहाँ पहुँच गया। भाई ये तो कहते थे रुपया जिस देश का गिरता है उस देश का फादर ऑफ डेमोक्रेसी गिरा हुआ होता है। आज तो फादर ऑफ डेमोक्रेसी चमकते ही नहीं। ज्ञान की बात है तो बड़ी लंबी लंबी करते थे। मीडिया का बहिष्कार नहीं हुआ है। लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में कभी कोई पत्रकार इस तरीके से या कभी किसी चैनल के साथ इस तरीके से घटनाएं घटी हैं पिछले 70 सालों में? क्या बात करते हैं आप लोग? आप लोग बचा रहे हैं उन हत्यारों को जो हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, जिन्होंने मणिपुर की घटना को छुपाया, जो आज सीजीए की रिपोर्ट को छुपाना चाहते हैं। सीजीए की रिपोर्ट में आज फादर ऑफ डेमोक्रेसी के घोटाले, हर देश के राष्ट्रभक्त के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं ये फादर ऑफ डेमोक्रेसी और इनका पूरा भाजपा नेता। एंकर्स कह रहे हैं आपके दर्द हो रहा है? कौन से व्यक्ति की आज़ादी पर हमला है? कभी प्रसून वाजपेयी की अभिव्यक्ति पे आज़ादी पे हमला नहीं हुआ क्या? है रवीश कुमार की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी क्या? वो जेल में बंद है जो पत्रकार, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी क्या? उत्तर प्रदेश में जला दिए जाते हैं पत्रकार, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी क्या? डॉक्टर कफील की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी क्या? पूछना चाहता हूं तुम लोग पत्रकार कितना अपना स्तर और गिराओगे? क्या यूट्यूब चैनल का भी बहिष्कार करना पड़ेगा? क्या यूट्यूब चैनल अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे ही चलाएंगे? क्या यूट्यूब चैनल हमारे देश के उन गरीबों की आवाज़ नहीं उठाएगा जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं? G20 में 150 मकान तोड़ दिए गए, आप लोगों ने एक आवाज़ नहीं उठाई। आज सीएजी की रिपोर्ट पर आप सवाल नहीं करते, आप सवाल नहीं करते। एंकर्स कह रहे हैं जिन पर आपने प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया, वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए। इमरजेंसी जैसे हालात? इमरजेंसी दिखाई नहीं पड़ रही? जम्मू कश्मीर में लगी हुई है इन हत्यारों को, इमरजेंसी दिखाई नहीं दे रही? क्या हुआ था 80 दिन तक? खबर नहीं दी इन लोगों ने। सरकार ने नेट बंद कर दिया, देश का गृह मंत्री विजिट करके आता है, उसके बावजूद देश को नहीं बताया कि मणिपुर में महिलाओं की दुर्दशा कैसे की जा रही है। डबल इंजन की सरकार का मणिपुर का मुख्यमंत्री क्या कहता है? ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं इस देश में हो गई। अरे शर्म करो कि बहनों के साथ क्या हुआ है, एक माँ के साथ क्या हुआ है। माँ की कोई जात नहीं होती, याद रखना। माँ का कोई धर्म से वास्ता नहीं होता, माँ माँ होती है। गोदी मीडिया से बगावत करके 24 का चुनाव जीत पाएंगे? कौन सी गोदी मीडिया? ऐसे देशद्रोहियों से बगावत करके ही हम 24 का चुनाव जीतेंगे जो हमारे देश के किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हो? पत्रकार कह रहे हो अपने आप को? कौन आवाज उठा रहा था उनकी जब जेएनयू में बहन बेटियों पर रात में लाइब्रेरी में लाठी चली? कौन सी डेमोक्रेसी के नियम के तहत आज हमारे स्कूलों के बच्चों पर आज पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनको अपनी आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही? देश के गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि हमने डीएएमसी में 4,500 लोगों को परमानेंट कर दिया है। वो आंदोलन कर रहे हैं विश्वविद्यालय पे बैठकर, झूठ बोलते हैं संसद में, मजाक बना दिया भारत की संसद का। आप कह रही हैं कि हमने पत्रकारों का बहिष्कार किया। अरे दुख है कि इस देश में आज भारत का पत्रकार एक सरकार की चाटुकारिताई और गुलामी कर रहा है।
ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को करना चाहिए। ये देश बड़े ही बलिदानों से आज़ाद कराया है। इस आज़ादी में इनका फादर ऑफ डेमोक्रेसी का, इनके संगठनों का, इनकी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तमाम तमाम पत्रकार मीटिंगें कर रहे हैं इस ये इंडिया गठबंधन पत्रकार या वे देशद्रोही पत्रकार जो आतंकवादी खालिस्तानी देश के किसान को कह रहे थे। पत्रकार की परिभाषा क्या है? व्हाट इज दिस पत्रकार? रवीश कुमार के ऊपर मूवी बनती है, उस मूवी का तो प्रमोशन नहीं किया फादर ऑफ डेमोक्रेसी ने। जब एक BBC वर्ल्ड चैनल जो दुनिया का सबसे विश्वसनीय चैनल है, वो एक फादर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ एक उनके वास्तविकता एक डॉक्यूमेंट्री के तहत दिखाना चाहता है, प्रतिबंधित कर देते हैं। आप कश्मीर फाइल का प्रमोशन करते हैं, आप प्रमोशन करते हैं गदर 2 का, जो देश में हमारे में नफरत फैलाने का काम करे। आप पठान का बहिष्कार करते हैं, हिंदू बेटी दीपिका पादुकोण का बहिष्कार किया जाता है राजनीति में। किसी को आप हिंदू और वो नहीं मानते। जब देश के नाम को आप गुलामी का प्रतीक बनाने लगे, मेरे देश के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, इंडिया को गुलामी का प्रतीक बताया, जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं, जो मुखबरी कर रहे थे हमारे क्रांतिकारियों की, जो जलियांवाले बाग कांड के मुख्य आरोपी हैं, आज इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। आप लोगों ने सवाल किए क्या? सवाल किए क्या? क्या परिस्थितियां आ गई हैं आर्थिक तौर पे? भारत आज वर्ल्ड बैंक का 1 लाख करोड़ का कर्जदार है, टोटल 1,55,000 करोड़ का कर्जदार है। आपने कुछ बोला? CAG की रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना में 40,000 करोड़ का गबन, एक मोबाइल से आपने 8 लाख लोगों को पैसा दे दिया, योजना का लाभ दे दिया एक मोबाइल नंबर से। क्या बेवकूफ है इस देश का नागरिक? आप महिला बिल लाए, क्यों लाए? क्योंकि देश में आपका भ्रष्टाचार सामने आ गया था। आपने विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं के नाम का बिल फाड़ दिया, और वो भी एक छलावा। उसको लागू कब करेंगे? किसी लोकतांत्रिक देश में विशेष सत्र बुला के आज तक ऐसे बिल पेश किया गया जिसे हम लागू करने की डेट ना बता सके? अरे कानून बनता है लागू करने के लिए, वोट मांगने के लिए नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। 33% आरक्षण कर दिया महिला को। कहाँ कर दिया यार? जुमलेबाजी है। फादर ऑफ डेमोक्रेसी ने किया कहाँ है? वो तो एक जुमला है, कह देंगे बाद में 15 लाख की तरह, ये तो जुमला था, क्या कर लोगे? जनता के सामने तो आते नहीं, जनता से कोई जवाबदेही है नहीं। आज तक किसी स्मृति ईरानी कह रही है कि पहली पार्टी होगी बीजेपी जो आरक्षण बिल लाएगी, महिला आरक्षण बिल लाएगी। राजीव गांधी जी की सोच है ये। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को एक तरफ तो देवी मानते हो और दूसरी तरफ हमारे देश का पुरुष महिला का शोषण करने में किसी भी हद तक चला जाता है, कोई सम्मान नहीं करता। महिलाओं को मुख्य भूमिका में लाने के लिए उनके लिए आरक्षण जैसे कानून की व्यवस्था करनी पड़ेगी, महिला आरक्षण की। राजीव गांधी की सोच थी, सुन लो पहले, ज्यादा वाहवाही ठहरा रहे हो। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद से लेके आज तक कोई सरकार महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाई। उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं 15 पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी तो वो 15 पैसा भी खा गया। CAG की रिपोर्ट से भाग गए। आज कोई पत्रकार नहीं बोल रहा। फादर ऑफ डेमोक्रेसी कैसा चाहिए आप लोगों के सामने? फादर ऑफ डेमोक्रेसी। धर्म के पीछे छुप रहे हो, धर्म के पीछे। अरे धर्म की बात करते हैं। 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर पैसे किसने गायब किए? तुम लोगों में से किसी यूट्यूबर्स ने सवाल किया? किसी नेशनल मीडिया पे बैठे देशद्रोही पत्रकार ने इस बात को उठाया मजबूती के साथ कि 238 किलो सोना हिंदुओं की सरकार में गायब हुआ, जो हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, देश को नीलाम कर रहे हैं। कह रहे थे एक कदम नहीं रखा, चाइना ने हमारे देश के अंदर मानचित्र पेश कर दिया है। अब यही झूठे संसद में कबूलनामा कर रहे हैं। आपके सवाल नहीं आए साहब? फिर भी लोग कह रहे हैं फादर ऑफ डेमोक्रेसी है ना ये। फिर भी लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी। कोई देश का नागरिक आप मुझे बताइए कहता पाया जाता हो कि आएगा तो मोदी? केवल आप पत्रकार टीवी पर आपने 140 करोड़ जनसंख्या के पास गए। आप कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? दिखाते नहीं आप, प्रोपगंडा चलाते हैं आप। देश का पूरा किसान आज सरकार के खिलाफ है, देश का मजदूर किसान सरकार के खिलाफ है, देश का नौजवान आज सरकार के खिलाफ है। कौन है सरकार के साथ? केवल भाजपा और RSS के मुट्ठी भर लोग, बजरंग दल के मुट्ठी भर लोग। इन्हें देश मानते हैं क्या आप? देश के 11 लाख उद्योगपति देश छोड़ के चले गए। गुजरात से 41,000 महिलाएं गायब हैं। आप सवाल नहीं पूछोगे देश के लोकतंत्र के हत्यारों। इसी मध्य प्रदेश से 20 साल से शासन कर रहा है मामा भाजपा की सरकार, 38,000 महिलाएं गायब हैं। आप सवाल नहीं पूछोगे, वो पत्रकार देशद्रोही सवाल नहीं पूछेंगे। जिस तरह से कंगना महाराष्ट्र से 38,000 महिला गायब हैं। NCRB की रिपोर्ट बता रहा हूं, ये मेरे घर पे नहीं छपती हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या जवाबदेही है सरकार की? आप लोग सवालों में उलझाकर देश की आवाज दबा रहे हैं। 2024 का चुनाव कैसे जीतेंगे, क्या है रणनीति? 2024 का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता। अब ये मंदिर का घंटा बजाने से वोट नहीं मिलेंगे। कर्नाटक ने स्पष्ट तौर पे
साफ जनता को बता दिया है कि वोट अपने लिए करेंगे। जवान फिल्म ने आके कुछ अनपढ़ों को, जाहिलों को समझा दिया है, बताया है कि आपके वोट की क्या कीमत है। आप घंटे में दान मत करो, देश लुट गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो ये कह रहे हैं कि जवान मूवी में जो दिखाया गया है वो जो 70 साल में कांग्रेस ने लूट के खाया ना, वो चीजें दिखाई गई हैं उसमें। जवान मूवी में जो 9.5 साल में इस देशद्रोही मीडिया ने नहीं दिखाया, वो 2.5 घंटे में जवान मूवी ने शाहरुख खान ने देश को दिखा दिया है कि इनका बहिष्कार क्यों करना चाहिए। समझे? मोदी सरकार की विरोधी फिल्म तुम्हारे 9.5 साल की दलाली 2.5 घंटे में मिटा दी है बादशाह खान ने। कुर्सी की पेटी बांध लो, 2024 में का मौसम बदलने वाला कह दिया था ना। समझ नहीं आ रही क्या कहा जा रहा है? शाहरुख खान की फिल्म हाँ। सरकार के विरोध में है। हाँ, वही देशद्रोही कह रहे होंगे जिनको दीपिका पादुकोण की बिकनी पर सवाल उठाते थे, यही धर्माधिकारी कह रहे होंगे। 238 किलो सोना किसने 238 किलो सोना किसने चुराया? बागेश्वर धाम के बाबा को सांप सूंघ गया क्या? अब बाबा दर्शन नहीं दे रहे बेटा। किसने चुराया? महादेव के मंदिर से सोना, मर गया बागेश्वर धाम का बाबा, मर गया। अब नहीं आएगा फादर ऑफ डेमोक्रेसी। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या किसने की? महंत नरेंद्र गिरी को फांसी पे किसने लटकाया? ना देवकी नंदन बोलेगा ठाकुर, ना तुम्हारा धीरेन्द्र शास्त्री बोलेगा, ना बाबा योगी बोलेगा, ना अमित शाह बोलेगा, ना फादर ऑफ डेमोक्रेसी बोलेंगे। अभी धर्म के नाम पे न वोट देंगे, चिंता मत करो बेटा। पत्रकारों, दलाली कितनी बड़े पैमाने पर करोगे कर लो। 24 के बाद आओगे तो जनता के बीच में ही। अभी तो अंजना भाभी का और रजत चाचा का और रह गया अभी बहिष्कार करना। ये रजत चाचा तो कह रहा था किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। ये तो ये कह रहा था रजत शर्मा हमारा चाचा, फादर ऑफ डेमोक्रेसी का है। ये इतने देशद्रोही पत्रकार कहते हैं अब खुद को। अब जो पत्रकारिता चौथा स्तंभ का सहारा लेना चाहते हैं गद्दार। जब देश के सामने इनकी पोल खुल गई है तब है विशेष सत्र बुला के तुम अपने सीएजी के कारनामों से बच लोगे। सीएजी की रिपोर्ट जब आती है जब अपने साथ प्रमाण लाती है। सीएजी की रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के घोटालों को प्रमाण सहित उजागर किया है। पूछो सवाल, अगर ये जो चौथे स्तंभ ने डोल रहे हैं ना, जो मीटिंग कर रहे हैं, पूछो सवाल। फादर ऑफ डेमोक्रेसी पूछो सवाल। जिस तरह से कंगना रनौत ने सर कंगना रनौत लो ये हाँ जे रह गई तुम्हारे पास महिला का बिल का समर्थन किया, क्या बोलेंगे? एक कंगना रनावत रह गई है जो महेश भट्ट के साथ 5 साल गुजार लेती है, फिर नेपोटिज्म पे रोती है। एक वो रह गई है तुम्हारी वो रह गई है, क्या नाम है, भाभी स्मृति ईरानी, जो अपनी सहेली के पति को चुरा ले आती है। देखो तो सही तुम्हारी धर्मात्मा और दुर्गा कौन है। लेकिन अच्छा कंगना रनौत अच्छा बिल बताती है महिलाओं के सपोर्ट। भैया जिसकी सोच आप पर्सनल हो गया। कांग्रेस की विधवा कह दो तो पर्सनल नहीं है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दो तो पर्सनल नहीं है। अरे देशद्रोहियों, हमारी परंपराओं पर जो आंच आई है ना, उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। तभी आज इस देश में कोई टुच्चू सा आदमी हमारे सनातन